श्री राधारमण चरणं शरणं। मर रहे हैं, लोगों को दिन भर उपदेश दे रहे हैं। जो आपका शौक है उसी को अपना रोजी रोटी का जुगाड़ बनाइए। नमस्ते। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। ये आपके सारे रोग कष्ट थे जो नष्ट हो गए। पढ़ लीजिए अपने कष्ट रोग। जी गुरु। अब ये ऐसे हो गया, कुछ नहीं बचा, ये खत्म, फिनिश। जो कभी रोग नहीं जाते वो एक ही दिन में खत्म हो गए। काफी हल्का लग रहा है, दिमाग एकदम शांत है। इसीलिए गंदगी गई, रोग गए, कष्ट गए, आपके कर्म भोग कटे। यहाँ तो ऐसे से महाराज जी लोग जो कहते हैं कर्म भोग ही नहीं कटते, महाराज काटे ना ही कटे कर्म भोग। तड़प रहे हैं खुद ही बेचारे, मर रहे हैं, लोगों को दिन भर उपदेश दे रहे हैं और खुद मरे जा रहे हैं तड़प तड़प के। कैसी एनर्जी की पूजा करते हो भाई? खुद ठीक है नहीं हो, दूसरे को कहाँ से ठीक करो? कौन सी एनर्जी पूज रहे हो? कौन सा संदेश समाज को देख रहे हो कि इतनी पूजा पाठ, इतनी तपस्या, उसके बाद मर रहे हो कुड़ के? यही संदेश दे रहे हो कि मत करना पूजा पाठ, नहीं तुम भी कुड़ के मरोगे ऐसे ही, कोई फ़ायदा नहीं पूजा पाठ से। यही संदेश तो है कि जब खुद ही मरे जा रहे हैं, रोग कष्ट इतने ज़्यादा हैं, सवेरे शाम तप तपस्या साधना पूजा जब तब, दिन भर साला भाषण चल रहा है, दिन भर धर्म है, उसके बाद ही मरे जा रहे हैं। तो इसका क्या संदेश दे रहे हो समाज को कि चाहे जितनी पूजा पाठ करो रोग कष्ट से मुक्ति नहीं पाओगे? यहाँ तो आपने एक ही दिन में अनुष्ठान किया, आज टंड खड़े हैं, पूरा परिवार टंड खड़ा है। नहीं तो फिर कैसे कट गए कर्म भोग? गुरु कृपा से, क्योंकि पूर्ण गुरु की उपस्थिति है, शिव शक्ति की उपस्थिति है, इसलिए। कंधे में भी दर्द था, कुछ आज नहीं एकदम भी नहीं है। सब आप हाथ उठाइए, फ्रोजन शोल्डर था, पूरे हाथ उठ रहे हैं, पूरा हाथ उठ रहा है, पूरे उठ रहे हैं बाप, पूरा उठ रहा है। कहीं कुछ नहीं। परसों तक दर्द था। यस, फ्रोजन शोल्डर था। अब आपने कल वनडे की, आज मेरे सामने खड़े हैं आप टनाटन। सभी लोग अच्छे खड़े, केवल बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो बाकी तो अच्छे सब खड़े। इतने रोग कष्ट पढ़े आपने, सब चले गए, है ना? क्योंकि क्या होता था कि आपके यहाँ स्मृति थी जो ब्रेन शून्य कर देती थी। मतलब समझ में नहीं आता था क्या, कुछ समझ में नहीं आता था क्या, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना नहीं करना, ऐसे ब्रेन शून्य हो जाता था। ये सारी सब स्मृतियाँ थी ऐसे तमाम। ये देखो, ये सब रोग कष्ट हो रहे थे। नर्व सूख रही थी पैरों की, चलने में थकान आती थी खुद, पैर कमज़ोर हो रहे थे, हड्डियों में इन्फेक्शन फैल रहा था, पैर की हड्डियों में कूल्हे सड़ रहे थे आपके। ऐसे आपका चित्र बन गया था, ये दिखा दो। इस तरह से ये सब गंदगी नष्ट हो गई, कुछ विशेष नहीं बचा, एकदम अच्छे। आँखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, वो भी सब नष्ट हो गए। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि संभाले नहीं संभलता था, छत तक गिर जाएगी, इतना गुस्सा आता था कि घर गिरा देंगे, इतना क्रोध था, है? ये सारे बच्चे भयभीत रहते थे। गुस्सा काफी था, गुस्सा था। अब आप गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा आ भी नहीं सकता। मेरी बच्ची को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो इसमें आ गई, सब खत्म, कुछ मेरे बड़े भाइयों को ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। बिल्कुल, वो स्मृतियाँ, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, पैरालिसिस की, ब्रेन हेमरेज की, ब्रेन स्ट्रोक की, क्लॉटिंग की, सब थी, सभी कुछ था, सर्कस। अब सब अच्छे। ये आपको पढ़ के दिखाएगा ना, पढ़ा नहीं आपने, आप ही का था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति लिखी हुई। ये स्मृतियाँ पूरे परिवार में ट्रैवल करती हैं, पूरे कुल में, किसी को स्ट्रोक मार देगी। जो कमज़ोर होगा, जिसका ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होगा, उसी को स्ट्राइक कर देगी। ऐसे होता है। खुश रहिए, पसंद।
आज चूँकि पूर्णिमा है तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपके दरबार में आने का यहाँ मौका मिला और बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ये बेटा आपके रोग कष्ट थे जो सब नष्ट हो गए, अब कुछ भी शेष नहीं, देख सकते हो, पढ़ लीजिए। OCD थी, लगता था अकेले रहें, एकदम अकेले रहने का मन करता था, किसी से बात नहीं करने का मन करता था। हाँ, अब क्या मन कर रहा है, परिवार साथ रहने का कि अकेले रहने का? साथ में है। अब साथ रहने का कर रहा है। सब गंदगी चली गई, पेशी ये सब महसूस होता था, लगता था कुछ है, कोई है, कोई है, कोई है, कुछ हिला रहा है, डुला रहा है, कर रहा है, ये सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसी पेशियाँ एक ही दिन में कट जाती। प्रेतराज सरकार लोग चले जा रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, पूछो कहाँ जा रहे हो? प्रेतराज सरकार जा रहे हो। काहे के लिए? पेशी दे, हाजिरी देने जा। यहाँ एक जाती ने पेशी कट जाती सेम डे, हमेशा जिंदगी भर पेशी। कहाँ चले जाते हैं भूत प्रेत आप सब पे? सब नकली नाटक, सब ब्रेन आपका नौटंकी करता है, आपको ही बेवकूफ़ बनाता है आपका ब्रेन। सारी स्मृतियाँ आपकी गंदी गंदी आप ही को बेवकूफ़ बनाती है। नौटंकी आदमी करता रहता है, खुद डरता है, समाज में सम्मान चला जाता है, लोग पास नहीं बैठते एक ही भैया इनके भूत प्रेत है ना। इधर तो आप एक प्रक्रिया करते हो, अपने आप ही सब निपट जाता है, काम खत्म, ऐसी पेशी पैसा खत्म, कुछ नहीं आता बेटा, है ना। ऐसे तमाम अनवांटेड चीज़ें थी, पागलों जैसी हरकतें करती थी आप, अनवांटेड हरकतें थी, करने लगती थी। पागलों की स्मृतियाँ थी, वो स्मृतियाँ थी, उनके वशीभूत होकर आप करते थे, वो सब गंदगी चली गई, कुछ बचा ही नहीं, एकदम अच्छे हो आप। हमेशा अर्ध बेहोशी में रहती थी, ख़ास तौर से किचन में क्या क्या आप कर जाती तो होश ही नहीं रहता था बाद में, सब कुछ आप करने के बाद आधी बेहोशी, सब नष्ट हो गए। अब आप आज पूरे होश में खड़े हो, आज आप अपने शरीर को फील कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी भी है, पूरा 100% फील कर पा रहे हो, ऐसा है कि नहीं? हाँ, आप पूरी तरह फील कर पा रहे हो, सब गंदगी को हमेशा के लिए अच्छे हो। एक महाहवन करना है, दरबार से एक स्लिप लेना भी निःशुल्क है, वो दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन, 3 लोग रहना है। आप रहेंगे, आप रहेंगी, अभी देखते हैं इन 2 में से और कौन रहेगा। गुरुजी पैरों में बहुत तकलीफ रहती है। अब कुछ नहीं, आप उठ बैठ के देखिए, बच्चों की तरह बन गए पैर, करिए, ऐसे तो कुछ नहीं बैठिए, ये इससे खड़े हुई, ये बच्चों की तरह बन गए आप, करिए 2-3-4 बार, करिए कसरत, देखिए, ये तो बच्चों की तरह बन गए आप, कहीं पैर में कोई तकलीफ, घुटने में नहीं, कमर में नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी कोई तकलीफ नहीं है। कभी नहीं रहेगी। लेपन करना है सिर पे, खुश हो। ये लिखा है ना, देखो आपको जो दिखाया गया था, पैरों में सुन्नपन आता था, लिखा है, कोष्ठक बना दिया गया, इसीलिए हाँ, ऐसे था, सुन्न होते जा रहे थे। खुश हो, खूब प्रसन्न रहे। गुरुजी के पैरों में नमन। फटा हुआ था, खुश हो बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। अब एकदम अच्छे हो, खुश हो, पढ़ लो बेटा, आपके रोग कष्ट सब गए। गुरुजी मैं इसका फोटो ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, आप ही की संपत्ति है। इसके बाद एक फ़ोटो और आपको लेनी पड़ेगी, हटा दो। गड़बड़ हो रही थी, ऐसे, इसकी भी ले लो। ये किडनी आपकी डैमेज हो रही थी, ठीक है ना। दरबार आए हो तो बच गए हो, ये किडनी सब टन हो जाएगी, एकदम नई हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, एकदम अच्छे हो। पढ़ाई करते समय तो बिल्कुल गायब हो जाते थे, कहाँ रहते थे पता ही नहीं, है ना? हाँ है ना? हाँ पढ़ते बैठते थे गायब, किताब गायब, खुद गायब। हाँ। तो पढ़ता कौन? पढ़ाई कौन करता है? ये सारी स्मृतियाँ थी, सब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते रहना, आंतों में सड़न हो रही थी,
और पढ़ते समय कभी कभी आपको ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि पीछे से सिर पे कोई मार के भाग गया, कभी कभी होता था महसूस? लगता था पापा ही पीछे से मार रहे हैं। और लग रहा पीछे से कोई मार के भाग गया, चला गया। वो होता कोई नहीं था, लेकिन पढ़ रहे हैं, पीछे से एक टीप पड़ी, टक, आपने पता नहीं किसने मारा, है ना? ऐसे होता था। सब खत्म। अब आप खूब पढ़ पाओगे, खूब अच्छे से पढ़ लिख पाओगे। अब आपका दरबार ने खूब कॉन्फिडेंस बढ़ाया हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, हाँ या ना? हाँ, पहले से ठीक है काफ़ी। बहुत आत्मविश्वास बढ़ाया है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी कर दी है दरबार ने, आपको पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि गहरी कर दी है। लग रहा है खूब पढ़ना है अब खूब पढ़ने का मन कर रहा है, खूब पढ़ पाएंगे। जो पढ़ेंगे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कभी। पीछे का जो पढ़ लिख के कभी पढ़ा भी है आपने, जो भूल गए थे, वो भी दरबार ने आपको सब याद दिला दिया। इस समय आपको सब कुछ याद है, पीछे का जो भी आपने कहीं पढ़ा है वो सब आपको याद है, कुछ नहीं भूले हैं आप। दरबार ने आपको याद दिलाया अभी, और एकाग्रता बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, खूब आत्मविश्वास अच्छे से बढ़ा है। अब खूब पढ़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, ठीक है? गुरुजी बस एक ही तकलीफ है, पैरों में तकलीफ रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ वहाँ बाबा के सामने पहले चेक करके आया करो। भूतकाल में जीना बंद करो, वर्तमान में रहो। उठ बैठ के देखो कुछ है, चेक करिए पहले। बिना चेक करे आप बोलते हैं, खड़े हुइए, करिए, छोड़ दीजिए। आपको पता क्या हुआ था? मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, आप कुछ दिन बाद बैठ के उठ भी नहीं सकते थे। क्यों पता है? किडनी आपकी जा रही थी, किडनी फेल हो रही थी, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम थी। समझ रहे हैं? ये पढ़िए, आप पढ़ा नहीं पाए, आप ही का दिखा दोगे। आप ठीक से पढ़िए, पहले ध्यान दीजिए जो पढ़ाया गया, आप लिखा गया है, पढ़िए उसको। क्या लिखा है? घुटने में दर्द, पैर कमजोर, घुटनों में पास रहा था, घुटनों में पास रहा था, घुटनों में पास। लो कॉन्फिडेंस, किडनी श्रिंक हो रही थी, इस वजह से आप उठ बैठने में समस्या हो रही थी, पैरों में कमजोरी आ गई थी, मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, हिप बॉल आपके अंदर अंदर गलने सड़ने लग गई। अभी इसी जवानी में बुढ़ापा आ गया था। खुश हो, मस्त। अब आप टर्न हो गए, फाड़ दो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए बेटा। आप भी अपने रोग कष्ट देख लो, क्या क्या था सब चला गया, अब कुछ भी शेष नहीं। वही है था, सुन के बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी आप भी, था ऐसा है? हाँ, आप सुन के समझ पा रही हैं? दिमाग आपका सुन्न हो जाता था, घबराहट बेचैनी होती थी, कभी कभी लगता था घर से भाग जाए कहीं, लगता था। मुंह से बोलिए, सर नहीं लाइए। हाँ या ना, मुंह से बोलिए। हाँ, माइक लगाए ना तो वहाँ सिर से नहीं मालूम पड़ता है, मुंह से बोलो, पता लगेगा। लगता था घर से भाग जाए कहीं बवाल से, है? ऐसे होता था। ये सब गंदगी चली गई, सब बंधा बंधा पूरा ब्रेन था, पूरा आते आते सब आपकी सब कमज़ोर हो रही थी, सब प्राइवेट समस्या कुछ हो रही थी तमाम। ब्रेस्ट में पस और गांठें बन रही थी, ब्रेस्ट में, पता है आपको? नहीं पता। दर्द होता था, कष्ट होता था कभी कभार। हाँ, तो अंदर पस और गांठें बन रही थी अंदर, आगे चल के वही कैंसर बनता है। ये सब दरबार ने स्मृतियाँ आपकी नष्ट की हैं। डिप्लोपिया जानते हैं? पढ़ लो। एक साथ दो दो चीज़ें दिखाई देती थी, दिखती थी कभी कभी? हाँ। एक ही चीज़ दो दिखती थी। हाँ, डिप्लोपिया। अब दिख रही दो? हैं? नहीं, नष्ट हो गई स्मृति। नहीं, एक चीज़ आपको दो दिखाई दी, इस पे निशाना लगाएंगे, इस पे लगाएं, पता ही नहीं। अब सब चला गया, अब कोई कष्ट नहीं, सब अच्छे अच्छे हो। सांस लेने में भी कष्ट होते थे, ओसीडी था, सब चिढ़ होती थी एक दूसरे को देख के, है ना? लगता था अकेले रहें, बात ना करें किसी से। अब सब आप अच्छे हो। अब कुछ बचा ऐसा? ऐसा कुछ बचा? अब गंदगी, सब गंदा गंदा लगता था, गंदा गंदा दिखता था, कुछ लग रहा है गंदा? नहीं। ठीक, अब आप अच्छे हो। मोबाइल चलाना पहला काम था, इनको मोबाइल दो, मोबाइल दीजिए इनको।
देखो दरबार ने तुम्हारा मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी है। देखो देखने का मन कर रहा है, नहीं देखने मूड में नहीं कर रहा है मन देखने का। नहीं। को छोड़ के पूरी काम को छोड़ के पूरी काम को छोड़ के खुश हो। एक सवाल है। दो करो। मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे लिए आगे जाके अच्छा है? यूट्रस इस तरह आपका होता जा रहा था, पहले मुद्दे की बात कर ले। ऐसे अंदर सड़गल रहा था यूट्रस, ये सारे कष्ट आपको थे, अब नहीं है ना। खुश हो। हाँ, क्या बोल रही थी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे लिए आगे जाके अच्छा है पढ़ाई नहीं, के? हर चीज़ अच्छी होती है बेटा, जिसमें देखिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जो आपका शौक हो, ठीक, उसी को अपना व्यवसाय या नौकरी बनाइए। विदेश जाना चाहती हो? मुझे स्कल्पचर और पेंटिंग का बहुत विदेश जाने का मन करता है? हाँ। हाँ, देश में बहुत संभावनाएं हैं। अपने ही देश में, अपना देश में कहाँ कहाँ गए हो, किस प्रदेश में गए हो, आप कहाँ रहते हो? मैं सूरत में रहती हूँ, गुजरात। गुजरात के अलावा अभी आप यूपी में आए हो, इसके अलावा कहाँ कहाँ गए हो, किस प्रदेश में गए हो? मैं बिहार गई हूँ, गोवा गई हूँ, और कहाँ गई हूँ? दिल्ली भी गई हूँ, दिल्ली गई हूँ। इसके अलावा ही कम से कम 20-25 प्रदेश हैं देश में। हर कहीं नहीं गई। वो देश की तरह हैं, जाओ वहाँ देखो। पापा घुमाएंगे तो होगा ना। है। और जो आप करते हो, पेंटिंग का आपको शौक़ है, स्केचिंग का आपको शौक़ बहुत है, यहाँ रह के खूब कर सकते हो बेटा, है ना। उस शौक़ को पूरा करिए, उसी को पैशन, जो वो उसी को बनाइए अपना लाइफ में, तो चाम बना रहेगा, करने में आनंद आएगा उसको, है कि नहीं। जो आपका शौक़ है उसी को अपना रोजी रोटी का जुगाड़ बनाइए, तो उसको करने में बहुत आनंद आएगा लाइफ में, ठीक है ना। खूब खुश है, पसंद है।